Hello everyone, today we will discuss the topic of interdisciplinary approach to the education. Interdisciplinary approach means understanding a concept or topic using one or more disciplines, means when we apply knowledge of one or more subjects in understanding of a single concept. That approach is known as interdisciplinary approach. जब हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज को किसी एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में अप्लाई करते हैं तो उस अप्रोच को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं. Definition of interdisciplinary approach. According to Hattie Jacobs, interdisciplinary learning as a knowledge, view, and curriculum approach that continuously apply methodology and language for more than one disciplines to examine a central theme, issue, problem, topic और experience. Means जब हम किसी भी curriculum की approach में एक कोई मेथडोलॉजी या लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं जो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन से हमारे पास आ रही है, मतलब किसी भी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में जब हम लैंग्वेज या किसी और चीज़ की और डिसिप्लिन्स की नॉलेज को इंक्लूड करते हैं, उस टाइप की लर्निंग को हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लर्निंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू बार्टन एंड स्मिथ explains that interdisciplinary units enables teachers to use classroom time more efficiently and addresses content in depth while giving students the opportunity to see the relationship between content areas and engage in authentic tasks. कि जब क्लासरूम में टीचर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करता है तो वो कंटेंट को इन डेप्थ स्टूडेंट्स को समझा सकता है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंटेंट एरियाज़ में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, जिससे क्या है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट जो है बहुत बेटर हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के ऊपर हम इसमें फोकस करते हैं. ये प्रैक्टिकल टाइप की अप्रोच है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बेटर हो सकती है या कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सकती है. इसमें क्या है, बच्चे के सोचने के जो होराइजन्स हैं वो माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है. ये कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने का सबसे ज़्यादा बड़ा काम करता है. इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से हम कंसेप्ट को जोड़कर बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसका मेजर रोल क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं हैं, रादर हर एक की नॉलेज जो है एक दूसरे की नॉलेज को गेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑन एजुकेशन. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से जो स्टूडेंट लर्निंग है वो इंक्रीज़ होती है. मीन्स बच्चा जो है वो एक किसी भी कंसेप्ट की उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाती है, उसकी लर्निंग बेटर होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो अटेन कर पाता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि वो एक सब्जेक्ट की नॉलेज को दूसरे में अप्लाई करने के काबिल है. इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अनकवर प्री कंसेप्शंस मीन्स कि पहले से जो हमने डिफाइंड की हुई चीज़ें हैं उनके बारे में जो बायसनेस है वो सब कुछ वो बच्चा छोड़ सकता है, स्टूडेंट बिलीव कर सकता है, उसको पता लग जाता है कि किसी भी चीज़ के पीछे बेसिक रीज़न क्या है, किस लिए कोई काम किया जा रहा है या किस लिए कोई कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है. नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें गाइड करती है कि हम क्रिटिकली किसी चीज़ के बारे में सोच सकें, उसको बेटर वे से समझ सकें. इससे क्या होगा, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बेटर होगी. ये स्ट्रक्चरल नॉलेज को डेवलप करने में हेल्पफुल है. मीन्स ये एक नॉलेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देती है जिस वजह से क्या होता है कि लर्निंग जो है वो बेटर होती है. डिफरेंट डिसिप्लिन्स को कंबाइन करने का काम करता है, जिससे क्या है स्टूडेंट को ये नॉलेज हो जाती है कि कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक जो है वो एक दूसरे से टोटल डिफरेंट नहीं चलते, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसी अप्रोच कॉस्टली अप्रोच नहीं है बिकॉज वी हैव टू जस्ट अप्लाई द नॉलेज ऑफ वन कंसेप्ट टू द अदर, बट इट्स रिवॉर्ड्स अ लॉट टू द स्टूडेंट. बच्चे इससे क्या होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेटर हो जाती है एंड दे कैन अप्लाई different type of knowledge in solving a particular problem. I hope you understand what I taught. Thank you so much.